गाइस, वेलकम टू श्री राम कोचिंग क्लासेस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस आउट कैसे करते हैं। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग को चाहिए पहले 1 किलो आलू, 1 किलो बारीक कटा हुआ प्याज और 1 किलो टमाटर। हाँ, तो चलिए अब हम बैलेंसिंग को रियल सेंस में बताने की कोशिश करते हैं। देखिए जब कभी हम इक्वेशंस को बैलेंस आउट करते हैं ना, बैलेंसिंग के अंदर जो हमको मेन फंडामेंटल चीज याद रखनी है वो होता है, एक लॉ है जिसका नाम है, बहुत ही सिंपल, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि देखिए मैंने यहां पर लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ हमको ये कहता है कि भाई जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे ना, तो उसके अंदर एक चीज का हमेशा याद रखना, क्या कि जो आपकी एलएचएस साइड होती है, जो रिएक्टेंट वाली साइड है, उसका जो मास है ना, जो भी एलिमेंट से कंपाउंड आपने लिखे हैं, उसका मास हमेशा रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट साइड, ये प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड के मास से बराबर होना चाहिए। मतलब कि मास कंजर्व रहना चाहिए। जो चीज पहले जुड़ी थी, रिएक्ट करी थी, और बाद में जो प्रोडक्ट उनका मिला ना, वो भी जो चीज है उसका भी मास उतना ही होना चाहिए जो कि रिएक्टेंट का मास था। मतलब समझ रहे ना आप, जैसे 1 किलो दूध के अंदर मैंने कुछ भी चीज रिएक्शन करी, नींबू निचोड़ा, कुछ भी किया, कुछ भी चेंजेस की, केमिकल चेंजेस, उसके बाद जो प्रोडक्ट मिला ना, उस प्रोडक्ट का भी मास उतना ही होना चाहिए। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो उसको मैंने बहुत ही सिंपल वे में एक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करी आपके लिए। देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने लिखा कार्बन है, आप उसको कभी बर्न कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं या हीट कर रहे हैं, कुछ भी, बर्न हीट एक ही बात है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंगनीजियम वाले रिएक्शन के अंदर जब आप उसको बर्न करते हैं, बर्न मतलब उसका ऑक्साइड बन जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्योंकि एयर के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है। आप कोई भी चीज बर्न कीजिए, मेरे चलिए उसको आपको ऑक्साइड जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वही मैंने किया, कार्बन को आपने लिया यहाँ पर, उसको बर्न किया, तो ऑक्सीजन तो होती है आसपास में, तो ऑक्सीजन का रिएक्ट करके बनाता है CO2। ठीक है, अब मैं लिखता हूं कि एटॉमिक मासेस भाई कितने थे इस लॉ के अकॉर्डिंग, तो इसका होता है 12, मुझको पता है, और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पर O2 यानी ऑक्सीजन के 2 है ये। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल चल रहे हैं, तो मैंने ऑक्सीजन के 2 कर दिए, भाई 2 हो गए मेरे पास, 16 इंटू 2। अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट साइड में क्या है, 12 आया कार्बन का, ऑक्सीजन का आया 16, और ये ऑक्सीजन के 2 है, इसलिए मैंने लगा दी मल्टीपल ऑफ 2। तो प्लस करके एलएचएस का आया 44 मास और आरएचएस भी आया 44 मास। तो ये जो मास आया, तो मुझको ये क्या बता रहा है कि भाई एलएचएस आरएचएस दोनों साइड पर जो मास है वो बैलेंस्ड है, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। इस वे में हम इक्वेशंस को बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ और रिएक्शंस, मैं आपको 21 रिएक्शंस इस वीडियो में बताऊंगा। 21 रिएक्शन, साथ में एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। मतलब समझिए अजय, एक मैं आपको बिल्कुल एक बाण देने वाला हूं, बिल्कुल महाभारत का सीन चल रहा है ना, बिल्कुल आप देखिए, मैं आपको ऐसा ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं ना, ऐसी ट्रिक देने वाला हूं जो कि कभी फेल नहीं होती, कभी भी। आप कितना भी कर लीजिए इक्वेशन के ये बहुत कीजिए, आपने 100 इक्वेशन, 200 इक्वेशन, 300 इक्वेशन करी है, उसके बाद भी अगर आप अटक गए ना, तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, वो कितना भी लेमेस्ट बच्चा, कितना भी ब्रिलियंट बच्चा उसको अप्लाई करे और 1 मिनट में आंसर निकाल देगा, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन उसको जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, एंड में आपको वीडियो के बाद में स्ट्रिक के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बैलेंसिंग के लिए 5 मैंने आपके लिए लिखे एग्जाम्पल, इनको सॉल्व करता हूं। ऐसे करते करते आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बना दूंगा इक्वेशंस के अंदर बैलेंस करने के लिए। तो बिल्कुल मेरे साथ रहिए, बिल्कुल भी आंखें झपकाइए मत, बिल्कुल इतने डेडिकेशन से देखिए। देखिए हमेशा रूल मैंने आपको बताया क्या होता है कि मास दोनों तरफ सेम होना चाहिए, बस ये रूल था। अब इसको भूल जाइए, ये फाउंडेशन था बैलेंस करने के लिए, बस। अब कई जगह मैंने ऐसा पाया, देखते हुए कि कई बुक्स में मैंने देखा और कई जगह पे मैंने पढ़ा, कई जगहों से, कि लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको कभी बैलेंस करना है तो रूल मानिए, सबसे पहले आप मेटल को सॉल्व कीजिए, उसके बाद इक्वेशन अगर आपको अगर मिलता है ये तो पूरा कंप्लीट मेटल, उसके बाद अगर आपको मिलता है कहीं नॉन मेटल तो नॉन मेटल को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप हाइड्रोजन को सॉल्व कीजिए, और उसके बाद आप ऑक्सीजन को सॉल्व कीजिए। देखिए इतना सब कुछ बोलते हैं, ये करो ये करो ये करो ये करो, लेकिन अभी मैं आपको इतना एक्सपर्ट बना दूंगा ना, खुद इंस्टिंक्ट होगा कि यार ये नहीं, ये सॉल्व करता हूं पहले। इस चीज में ना ये बहुत ही ज्यादा मतलब रूल नहीं बनाने की जरूरत है, इस चीज को फन के तौर में आराम से हो जाती है चीजें, बस रूल बना के लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, बस आप इस चीज को पता होना चाहिए होती है, लेकिन आप इसके बिना भी कर देंगे, बिना उसके भी, क्योंकि कहते हैं ना कि मैथ्स के इतने ज्यादा रूल्स होते हैं, कैसे भी कुछ भी कर देते हैं, ऐसे इसके अंदर भी यही काम होगा। देखिए तो मैं देखता हूं, आपको याद रखना है सबसे बड़े वाले एलिमेंट को पकड़ना होता है, हमको जो सबसे बड़ा कंपाउंड है उसको पकड़ लीजिए, और हमेशा ना जैसे ये कोई भी चीज लिखी है, इसको अंदर आप बॉक्स बनाइए। बॉक्स का मतलब है कि भाई अगर मैं कुछ भी लिखूंगा ना, किसी भी चीज से इसको मल्टीपल से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कभी भी इसके अंदर की चीज को मैं चेंज नहीं करूंगा।
जो भी मैं काम करूंगा ना, इससे छेड़खानी नहीं करूंगा, इसके बाहर कुछ भी लिखूंगा। मान लीजिए ये जो गैप है ना, ये यहां मैं लगाता हूं, मैं कुछ भी लिखूंगा ना यहां लिखूंगा बाहर, इनको अंदर से कभी नहीं छेड़ूंगा। ये पहला रूल है हमारा, ठीक है। बॉक्स बनाइए, बाहर लेकर चलिए और अंदर से कभी कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। तो देखिए, सबसे बड़ा कंपाउंड पकड़ना है रूल, सबसे जो बिगेस्ट होगा ना कंपाउंड, बिगेस्ट, उसको सबसे टारगेट कीजिए। दूसरा, इनसाइड जो है बॉक्स के, वो कभी भी छेड़ना नहीं है। डू नॉट डिस्टर्ब थिंग्स इनसाइड द बॉक्स, ओके। अब देखिए यहां पर नाइट्रोजन कितने हैं, सबसे बड़ा कंपाउंड पकड़ा, बॉक्स लगाया, नाइट्रोजन यहां पर कितने हैं, 1। यहां पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2। क्या करना पड़ेगा बैलेंस आउट करने के लिए, यहां आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 बहुत छोटा बन गया, ये राइट से लिखता हूं मैं, 2 देखिए यहां लगा दिया मैंने, यहां 2 से मल्टीप्लाई किया, तो बॉक्स के अंदर जो कुछ है ना सारा का सारा 2 से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि यहां पर नाइट्रोजन भी हो गए 2 और 2 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो यानी हाइड्रोजन यहां पर कितने हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 6 हाइड्रोजन हो गए हैं यहां पर अभी अंदर, 6 हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन यहां पर हो गए हैं 2, ठीक है। तो नाइट्रोजन यहां पर 2 है, अपने यहां पर भी 2 है, बैलेंस है भाई, बिल्कुल ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर हो गया H3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो H हो गया पर 6, यहां पर है 6 हाइड्रोजन और यहां पर है सिर्फ 2 हाइड्रोजन। तो 6 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करें, आपको पता है कि 3 2 जा 6, तो यहां पर लगा दीजिए 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस फर्स्ट वाली। बिल्कुल देखिए, कोई रूल की जरूरत पड़ी उससे मैं बताता, मेटल नॉन मेटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब नहीं पड़ी ना, बिल्कुल देखिए बैलेंस हो चुकी है। आप करते हैं सेकंड वाली इक्वेशन को बैलेंस। हो सकता है शायद बोर्ड थोड़ा सा छुप रहा हो, तो मैं इस तरफ से लिखता हूं कोशिश करने की आपको समझाने की, ठीक है। देखिए KCO3 विल फॉर्म KCl प्लस O2। सबसे बड़ा कंपाउंड क्या होता है आपको याद रखना है, बिगेस्ट कंपाउंड, इनसाइड छेड़ना नहीं है बस। तो अपने बॉक्स बना रखे, मान लीजिए अपने बॉक्स बना रखे हैं, बॉक्स बने हुए जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा काम, इस तरह फर्स्ट क्लास है भाई, बॉक्स बना हुआ है बढ़िया एकदम। अब आपको क्या करना है, सबसे बिगेस्ट कंपाउंड को पकड़ना है। बिगेस्ट क्या है, KClO3। तो चलिए K को देखते हैं, क्या K बैलेंस है, K यहां पर 1 है, यहां पर K 1 है, यहाँ Cl 1 है, Cl यहां पर भी 1 है, यहाँ पर O 3 है, यहाँ पर O 2 है, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर थोड़ा सा मैं इसको साइड में करता हूं, अगर मैं यहां पर प्लस का साइन बन जा, हाँ, तो अगर मैं यहां पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 2 जा होता है 6। देखिए मेरी चला के देखिए जरा, मैं यहां पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि 3 इंटू 2 जा क्या होता है 6। तो यहां पर ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 6 ऑक्सीजन हो गए, O के मॉलिक्यूल यहां पर 6 हो गए हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर कितने हैं, O के हैं यहां पर मेरे पास सिर्फ 3, यहां पर है 6, यहां पर है 3। तो अगर मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां भी हो जाएंगे 6, यहां मैंने किया 2 से मल्टीप्लाई, यहां पर भी हो गए 6। अब ओके कितने हो गए यहां पर, इंटू 2 लगने पर 6। लेकिन जब मैंने यहां पर 2 लगाया, भाई चलो आपका ऑक्सीजन बैलेंस, लेकिन ये तो डिस्टर्ब हो गया। तो K के यहां पर 2 है और Cl के यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है। आप अगर यहां 2 लगाएंगे तो सारा का सारा बैलेंस हो गया एक बार में, देखिए हो गया ना बैलेंस। ऐसे करना होता है, कितना आसान है ये, बिल्कुल। अब देखिए अगले वाला फिर इक्वेशन, डब्बा लगाइए, डब्बा बंद कीजिए, बिल्कुल भाई डब्बा बंद होना चाहिए, डब्बे के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। देखिए तो NaCl F2 NaFCl2, सबसे पहला वही वाला रूल मेरा, बिगेस्ट कंपाउंड पर डब्बे के अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी। बिगेस्ट कंपाउंड क्या है, ये ले लो चाहे ले लो, मैं लेता हूं इसको, चाहिए NaCl क्या होता है, NaCl होता है हमारा टेबल सॉल्ट, जो जमीन क्या होता है, टेबल पे जो सॉल्ट होता है ना खाने के लिए खाते हैं, तो बोलते नहीं कि स्वाद अनुसार नमक डालिए, ये वही स्वाद अनुसार वाली चीज है, ठीक है। चलिए NaCl F2 NaFCl2, Na के कितने कंपाउंड, कितना एलिमेंट देखिए, Na कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर है 1, Cl कितना है 1, यहाँ पर है 2, फिर से वही भाई, यहाँ पर 2 कैसे है, यहाँ भी 2 होना चाहिए, लगा लो डब्बे के बाद 2। जब मैं डब्बे के बाद 2 लगाया, तो यहाँ पर Cl तो हो गया 2, लेकिन Na भी हो गया 2, लेकिन यहाँ पर तो Na सिर्फ 1 है, तो आप यहां भी लगा दीजिए 2। जब आपने यहां पर 2 लगाया, तो यहां पर हम कह रहे हैं Na हो गया 2, लेकिन F भी हो गया 2। देखते हैं इस साइड में कितना F है, LHS वाली साइड में देखते हैं, यहां भी 2 का 2 ही है, तो इक्वेशन होता है बैलेंस आउट हो गई भाई। आपको ना हर बार 2 लगाने के बाद पीछे जाके चेक करना पड़ेगा, याद रखिएगा। मैं यहाँ ही लगाया, क्या वो तो नहीं बदल गया, क्या पीछे वाली चीज तो नहीं बदल जो मैं बैलेंस करके चला था, आपने खुद देखा अपना बैलेंस होती, चलिए हो गई भी बैलेंस। एक बात और है, जैसे यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसका मतलब सीधा 1 लगा दीजिए बस, खत्म। फिर से ये वाली क्वेश्चन देखते हैं, देखिए FeCl3 NaOH FeOH3 प्लस NH3। सबसे पहले वही बात, डब्बा में बंद कीजिए, बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी, डब्बे में हो गया बंद। अब देखिए सबसे बड़ा कंपाउंड क्या है, FeOH3। ये मैंने क्वेश्चन आपको जानबूझ के दिया, इसका मतलब क्या है, देखिए Fe जो है
वो तो भाई ठीक है। और क्या लिखा, ओ एच के बाहर लगाया 3, यानी कि Fe तो 1 है, लेकिन O और H दोनों 3 से मल्टीपल हो रहे हैं, यानी OH के 3 आपके पास ऐसी चीजें हैं, OH के 3, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, OH के बाहर लगा दिया यहाँ पर 3, ये चीज है इसका मतलब, ठीक है। चलिए आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको दिखाता हूं, देखिए FeOH3, अब Fe कितना है 1, Fe कितना है 1 बैलेंस, OH कितने हैं 3, यहां पर कितने हैं सिंगल, तो यहां पर लगा दिए 3 से मल्टीप्लाई, जब आपने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो Na कितने हो गए यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितने Na सिंगल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब Na को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आपने यहाँ पर यह प्लस थोड़ी देर हटा रहा हूं, थोड़ा सा छोटा पड़ा स्पेस, तो अगर मैंने Na को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 से हो चुका है, बैलेंस आउट हो गया। लेकिन ये करने के चक्कर में मेरे पास Cl भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी अब Cl के भी 3 हो गए, यहाँ पर Cl है 3, यहाँ पर भी Cl 3, ये अपना बैलेंस हो गया। देखते हैं क्या बैलेंस हो चुकी है, Fe1 Cl3 Na3 OH थ्राइस, इक्वेशन खत्म। तो देखिए कितना सिंपल है। अभी देखिए CH4O2 CO2 H2O, अब इसका हमको क्या करना है, सबसे बड़ा कंपाउंड है, कुछ भी ले लीजिए, मैं ये ले लेता हूं, देखिए CH4, कार्बन कितना है 1, कार्बन कितना है 1, H कितने हैं 4, H कितने हैं 2, सिंपल भाई 2 है तो भाई तुझे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तेरी भी ख्वाहिश पूरी करता हूं। हाइड्रोजन हो गया 4, 2 into 2 हो गया 4, बैलेंस, यहाँ भी बैलेंस, O कितना है 2, यहाँ पर कितना है 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये H2O, तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2, यहां से आए हैं ऑक्सीजन 2, यहां से आ रहा है और यहां से आ रहा है 2, तो यहां पर टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए हैं 4, लेकिन यहां पर कितने सिर्फ 2, तो अब यहां कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहां हो गया टोटल 4, इक्वेशन होगी बैलेंस, सिंपल। अब देखिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं ऐसे, ठीक है। हाँ तो चलिए अब इस वाली इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं आपके लिए नया मेथड लेकर आया, उसका नाम मैंने रखा है फ्रैक्टेक, मतलब एक फ्रैक्शन वाली टेक्नोलॉजी लेकर आया मैं आपके लिए। देखिए ये ना मैंने आपके लिए कुछ ट्रिक्स बनाई है इस वीडियो में बनाने के लिए, तो एक तो मैं आपको अल्टीमेट ट्रिक बताने वाला हूं एंड के अंदर, और ये एक और ट्रिक है जो कि नॉर्मली भी जो मैंने आपको पहले वाला वे बताया ना उससे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हरी में फटाफट आपको निकालना ही आता है, निकाला खत्म किया, उसके लिए एक नया मैंने बनाया है फ्रैक्टेक वाला। देखिए इसमें आपको क्या करना होता है, इस एग्जाम्पल जब समझेंगे, सबसे पहले मेरा काम क्या है, डब्बा लगा दो भाई, अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, डब्बा लगा दो भाई, सब पैकेट बंद करो, बंद हो गए। दूसरा वाला काम क्या है, बिगेस्ट वाला उठाना है, बिगेस्ट वाला उठाया P2O5, ठीक है। देखिए P कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1, लगा दो यहाँ पर 2, मल्टीप्लाई हो गया 2 से, ये भी हो गया P2, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर कितना है O5, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 2, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस आउट हो जाए। देखिए नॉर्मली तो आप क्या करते थे, यहाँ पर लगाना है 2, यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर आप कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, और चीजें बिगड़ेंगी, छेड़नी पड़ेगी, ये कुछ छेड़ा, फिर ये छेड़ना पड़ेगा, ये छेड़ना पड़ेगा, ये छेड़ना पड़ेगा, ऐसे करके बैलेंस अप कर लेंगे, और थोड़ा सा टाइम लेता है। थोड़ा एडवांस होने के लिए बच्चों से आगे आपको निकलना है ना, चीजों से आगे, तो मैंने क्या बनाया, आपने खुद ही करते करते पाया था, क्या ट्रिक बनाई कि अगर मैं यहां पर, इसका मतलब क्या होता है, O के 2 मॉलिक्यूल यानी कि 2 है, 2 से मैं किस चीज के मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पर डब्बे के बाहर, इस डब्बे में यहां पर यानी एक छोटे से बॉक्स में क्या लिखूं इस जगह पर कि मुझे आंसर मिल जाए 5, क्योंकि यहां पर मुझे 5 बनाना है ना, यहां ऑक्सीजन 5 है लेकिन यहां 5 नहीं है, तो मैंने क्या किया 2 को O2, 2 ऑक्सीजन है, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझको 5 मिल जाए, तो बस डब्बा रहेगा यहां पर, चीज रहेगी उधर, यहां क्या हो जाएगा 5/2, यानी कि डब्बे में यहां पर इस वाली खाली जगह पर अगर मैं 5/2 लिख दूं तो यहां पर ऑक्सीजन 5 हो जाएगा। तो बस मैं यही करता हूं, मैं यहां क्या लिखता हूं, मैं इसको हटा देता हूं, आपने देख लिया होगा अभी 5/2 लिख देता हूं, यहां पर 5/2 यहां लिख देता हूं, और ये हो जाएगी बैलेंस, ठीक है। पर एक रूल होता है, कभी भी जब आप बाहर ये जो चीज होती है 2 और मैं ये लिखता हूं डब्बे के बारे में, बोलते हैं स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते, ये हमेशा होल नंबर के अंदर ही होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर मैं पूरी इक्वेशन को जो डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो बस होगी इक्वेशन सॉल्व। ये आपको ना एक एग्जांपल थोड़ा सा भारी लग रहा होगा, अरे 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 क्या बता दिया, ये तो थोड़ा सा नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे मैं आपको आगे लेके जाऊंगा ना, आप खुद पाओगे कि उन वाले वे से करने से अच्छा अगर मैं फ्रैक्टेक वाली टेक्नोलॉजी में बता रहा हूं, ये लगाओगे ना तो और जल्दी आपको करने को मिलेगा, हो ये उससे भी जाएगा लेकिन इससे फास्ट होता है। देखिए तो मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बिल्कुल सबका सब ऐसे हो जाएगा। तो मैंने यानी कि पूरी की पूरी इक्वेशन को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया 2 से, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सब 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा
2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 की जगह 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 5/2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, तो क्या आ जाएगा 2 ये कैंसिल जाएगा, आ जाएगा सिर्फ 5, यहाँ पर भी आ जाएगा क्या 2, तो आपको क्या मिलेगा आंसर, इक्वेशन फाइनल होगी 4p5O2 विल फॉर्म 2p2O5। हो गया खत्म। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो मैं जानता हूं, लेकिन अब आगे देखेंगे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये एक अलग अप्रोच है सॉल्व करने की। हो सकता है कई बच्चों को बहुत आसान लगे, अरे क्या ही बता दिया, यही तो चाहिए था हमको जिंदगी में, बिल्कुल ऐसे भी लग सकता है। देखिए तो आगे चलते हैं बिल्कुल मस्ती से करते हुए। देखिए सबसे बड़ा कंपाउंड बॉक्स लगाया, जी बॉक्स लगाया, ठीक है, Ag2O, AgO2, भाई Ag है 2, यहाँ पर Ag है सिंगल, लगा दो यहाँ पर 2, हो गया 2, O है यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर है 2, आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरफ है 1O, यहाँ पर है 2O, बैलेंस आउट नहीं हो पा रहा तो आपको कहना है यहाँ पर 2 बनाना, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 2 बनाओ। अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ वही मेथड, तो फिर ये भी चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। मैं शॉर्टकट लगाता हूँ, भाई ये 2 है, इसको 1 बनाना, मतलब क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस के 2 एटम्स है, ठीक है, मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए, कोई भी एक चाहिए मुझे इनमें से। मैं क्या करूंगा भाई, अगर इनसे हाफ ले लूं मैं, हाफ, तो मुझे एक ही मिलेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 रह जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, ये करना होता है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल वे में अपना वही आपको जो मैंने यहाँ बताया फ्रैक्शन, बिल्कुल आसान भाई। अंदर लिखा हुआ है 2 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं बाहर, कि मुझको मिल जाए क्या 1, तो बस करना होगा आपको 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये, तो बस आपने क्या किया 1/2 लगाया, यहाँ पर लगा दिया जी 1। आपका करना है डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर क्या है 2, मल्टीप्लाई किया लगा दिया 2, अभी 2 पहले से, ये 2 into 2 होता है 4, ये क्या 1/2 into 2 होता है 1, खत्म भाई, 1 रहेगा यहाँ लगाया 1, इक्वेशन होगी सॉल्व, क्या बनी 2 Ag2O 4 AgO2, खत्म बात। अब यहाँ देखो, तो भाई अब इस इक्वेशन में क्या करना है, सबसे पहले लगा दिया आप यहाँ पर डब्बे लगा दीजिए, ओहो गलत पेन से क्यों लगा दीजिए, इस पेन से लगाने का सही, तो लगा दीजिए इस पेन से लगा दीजिए। यहाँ लगाया बॉक्स, यहाँ लगाया बॉक्स, यहाँ पर लगाया बॉक्स और यहाँ पर लगाया बॉक्स। अब देखिए सबसे सिंपल बात, n है यहाँ पर 1, Na1, OH यहाँ पर 2, इसको देखते हैं, Na यहाँ पर 1, Na यहाँ पर 1, O यहाँ पर 1, O यहाँ पर 1, H यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी H2 है, यानी कि टोटल H काउंट कितना है 3H है, यहाँ पर कितना है 2H है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर है H2 लेकिन यहाँ पर है H कितना 1 प्लस इधर से आने वाले 2, यानी कि टोटल है आपका 3। तो आपको क्या करना है कि कुछ ऐसा, कुछ फ्रैक्शन में कुछ ऐसा झोल करके दिखाऊं कि मुझे यहाँ पर जो 3 है ना ये 2 हो जाए। 2 करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए 1 तो इसका 1 यहीं रहेगा, 1 इसको आप छेड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर इसके H को छेड़ेंगे तो N और Na और OB थोड़े थोड़े आपको डिस्टर्ब करने पड़ेंगे, तो इक्वेशन थोड़ा और इम्बैलेंस आपको लंबा जाना पड़ सकता है। तो मैं सिर्फ इसको छेड़ता हूँ, यहाँ पर 1 है, अब मुझे रेस्ट इसमें से अगर मैं 1 ले लूं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। कहने का मतलब यहां पर से मिल रहा है हमको 1H, यहां पर मेरे पास 2H, ठीक है। अगर मुझे लेना है 2, अगर मैं कुछ ऐसे यहां पर झोल करूं, यहाँ पर 2H की जगह यानी H2 की जगह अगर सिंगल H रह जाए, ये ना H2 यानी 2H एक ही बात है, अगर सिंगल H रह जाए तो मेरी बात बन जाए। मैं लगाऊं थोड़ा सा ब्रेन, मैं कहता हूं भाई H के 2 है ना, हाफ H कर दो, क्या कर दो हाफ H। अगर आप यहाँ पर हाफ H कर देंगे इसका मतलब क्या होता है, एक हाइड्रोजन है, एक और ऐसा हाइड्रोजन है, आपने इस वाले कंपाउंड में से क्या किया, इसको आधा ले लिया, आधा यानी कि आधा मतलब ये ले लिया आपने, तो आपका सिर्फ एक H रह जाएगा, बस वही वाला मेथड आपने किया, हाफ ले लिया, खत्म। और यही मतलब होता है फ्रैक्शनल मेथड का, जो मैं आपको बताता था। उसमें मैं आपको कैसे बता देता था, क्या ट्रिक लगवा देता था कि देखिए आपके पास क्या है, आपके पास क्या है H2 है, यानी कि आपके पास 2 है, 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको क्या मिल जाए 1 रह जाए। तो आप क्या करेंगे, डब्बा रखिए इधर, 1 को किए इधर 2 से डिवाइड, 1 की 2 से डिवाइड, डब्बे में अगर आप 1/2 रखेंगे तो आपके यहाँ पर 1 आ जाएगा, और अगर यहाँ आपके 1 आ जाएगा 1 + 1 2 के बराबर है, हो जाएगा सॉल्व। बस वही मैंने काम किया। पर जो फाइनल अपना स्टेप करते थे, क्या स्टेप होता था, डिनोमिनेटर से पूरी क्वेश्चन मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पर क्या है 2, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कट जाएंगे, 2 कटेंगे तो 1 हो जाएगा, रह गया 1। यहाँ आपको करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी करना पड़ेगा 2 से, कर दिया, यहाँ भी करना पड़ेगा 2 से, कर दिया, इक्वेशन होगी सॉल्व, खत्म। आइए लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए कंपलसरी नहीं आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सीख गए ना तो आप ज्यादा फास्ट हो जाएंगे चीजों में। देखिए फिर देखो एक क्वेश्चन, बॉक्स लगाया जी, बॉक्स लगाया, एक और लगाया, लगा दिया, फिर लगाया, लगा दिया, लगाना था लगा दिया, ठीक। फिर सबसे बड़ा आप लीजिए C8H18, CH8H18, C कितना है 8, यहाँ पर कितना है 1, लगा दीजिए बाहर 8, जब आपने यहाँ पर 8 लगाया तो ये हो गया 8, ठीक है जी। अब H कितना है 18, H को करना है 18, H H H H H H H है 2, 9 2 जा 18, लगा दीजिए बाहर आप यहाँ पर 9, आपने कर दिया यहाँ पर लगा दिया 9, ये प्लस में जा रहा है, ठीक है, इक्वेशन प्लस है, 9 कर दिया आपने यहाँ पर, ये हो गया 18 प्लस 18 हो गया। O कितना है 2, यहाँ पर H काउंट कितना है क्या 2 into 8
प्लस ओ, यहाँ पर सिंगल है, ओ यानी कि 1, सिंगल 1 है, 1 इंटू 9, टोटल कितना हो रहा है यहाँ पर 16 प्लस 9 बन जाए 9, तो कितना हो रहा है 25। यहाँ पर आ रहा है आपके आप कितना, ओ है 25, यहाँ पर है सिर्फ 2। अगर आप यहाँ पर 2 की जगह 25 करना है, वही फिर से ट्रिक लगाएंगे क्या कि भाई 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि यहाँ पर मुझे 25 मिल जाए। तो आप क्या करेंगे, इसको रखिए इधर बॉक्स को, जो आपकी मल्टीप्लाई करने वाली चीज है, 20 रखिए यहाँ पर, लगाइए यहाँ से 2 से, कितना आएगा 25/2। ठीक है, आप यहाँ करेंगे क्या 25/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 डिनोमिनेटर में पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, यहाँ पर 1 है, 1 2 जा 2 2। यहाँ पर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से ये 2 कट जाएगा, कट गया। यहाँ पर है 8 मल्टीप्लाई होगा 2 से हो जाएगा क्या 16। यहाँ पर है 9 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 18। इक्वेशन जो कि सॉल्व, खत्म, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं, जो आपको मल्टीप्लेट करना कर दीजिए, खत्म, बिल्कुल। क्योंकि मैं कहता हूं ना क्या कि साइंस में वचन ही है क्या शासन, तो बस यही है, जो मैं बोल रहा हूं वो कीजिए, वही सही चलेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब मैं कुछ और इक्वेशंस को बैलेंस करके दिखाता हूँ। देखिए सिंपल, मैंने आपको 2 तरीके से बता चुका, एक नॉर्मल मेथड और एक मेरा क्या था, मैंने जो आपके लिए स्पेशल दिया था, क्या था ट्रिक टैक वाला, उसमें क्या था फ्रैक्शन वाला, उसमें फ्रैक्शन बनाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर से, खत्म, बिल्कुल सिंपल। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए और वीडियोस ऐसे बना सकता हूँ ट्रिक्स वाली, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आप और कमेंट करेंगे मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। देखिए चलिए कुछ और इक्वेशंस को देखते हैं। देखिए मैंने कुछ और नॉर्मल वे की इक्वेशंस ली है, ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब याद रखिए इस इक्वेशन क्या, CO2 H2O C6H12O6 प्लस O2, ये मेरी इक्वेशन किस चीज की होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत फेमस इक्वेशन, बहुत फेमस इक्वेशन। ठीक, इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले वही बॉक्सेस बनाइए। देखिए आप ना बिना बॉक्स के भी कर सकते हैं, मैं कल आपको बहुत बार बॉक्स बना के दिखाएं। ठीक है, तो क्योंकि नॉर्मली जो आप करेंगे ना आपको बॉक्स की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हाँ ये यहाँ पर 2 से यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और कर दीजिए, नॉर्मल आपको मेथड पड़ेगा। देखिए यहाँ पे C कितना है 6, कितना है सिंगल 6 से मल्टीप्लाई होगा जी। ठीक है, H कितना है 12, कितना है यहाँ पर 2, किससे मल्टीप्लाई होगा 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 मल्टीप्लाई, 6 2 12। ऑक्सीजन कितना है 6 और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना 6 और ये 8 और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये कहते हैं 2 था, ये 2 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर और यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई किया 1 को, तो आपका कितना आ रहा है 6 और यहाँ पर आ रहा है आपके पास 12, यानी आपके पास यहाँ पर है 18 ऑक्सीजन है, यहाँ पर LHS का काउंट है और यहाँ पर कितना है 6 प्लस 2 यानी कितना आपके पास 8 का काउंट है। फिर से वही वाली मैंने जो आपको बताता था क्या कि बड़े वाले कंपाउंड को मत छेड़ो, जाकर आप छोटे को छेड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन को आप इसमें मिसमैनेजमेंट कुछ करोगे, इधर ये लगाना ये लगाना, तो आपको सबको मैनेज करना पड़ जाएगा। उसको मत छेड़िए, छोटे वाले को छेड़ लीजिए। इसको स्टार्टिंग में बड़े वाले कंपाउंड भी छेड़ जाते हैं, लेकिन जब बैलेंस आउट करना हो और सिर्फ एक ही इसी एलिमेंट ऑक्सीजन की ही बात हो रही है तो इसको यहीं से बैलेंस कर लो और ऑक्सीजन को मत छेड़ो बस। यहाँ पर कितना है टोटल मिला के 6 प्लस 2 8, यहाँ पर कितना है 18, यहाँ पर आपको चाहिए 18। तो अगर मैं इस तरह का छोड़ू यानी लाइन बनाता हूं, क्या भाई इसका 6 के पास रहेगा, मुझे मतलब नहीं है। अब कितने बचते हैं, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा करना है क्या कि 18 उस तरफ है ही, यहाँ पर 6 है ही, तो यानी कि मुझे 12 चाहिए। यहाँ पर 18 इस तरफ है ही ऑक्सीजन, यहाँ से 6 आ रहा है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 6 का काउंट हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, टोटल 12 चाहिए कि मेरे यहाँ पर इस साइड से साइड बैलेंस आउट हो जाए। खत्म बात, समझ गए होंगे आप बिल्कुल। तो चलिए मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मुझको 12 मिल जाए, मैं आपको मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर 6 से। 6 से मल्टीप्लाई करने वाले से क्या बना, देखते हैं क्या बैलेंस हो रहा है। यहाँ पर हो गया 6 मिला 12 ऑक्सीजन, यहाँ पर 6, यहाँ पर आया 12 ऑक्सीजन, यहाँ पर आया 6 ऑक्सीजन, हो गया जी मेरा 18 ऑक्सीजन के बराबर। खत्म बात। बहुत फेमस इक्वेशन, आपको मुझे बताने किसी चीज इक्वेशन है कमेंट बॉक्स में, बहुत फेमस इक्वेशन है। अगली वाली इक्वेशन देखिए, कभी कभार क्या होता है, अच्छा इतना ज्यादा एंजाइटी में रहता हूँ यार, साइंस का पेपर है यार, क्या करूं, बिल्कुल मेहनत तो करिए लेकिन पता नहीं क्या होगा पेपर के अंदर, और आती हुई चीजें कभी गलत छोड़ा था या कभी पढ़ ही नहीं पाता, पूरे क्वेश्चन पेपर पर गलत करके छोड़ जाता है कि यार पता नहीं क्या करना था, मैंने शायद से वो करके पता नहीं सही है। कभी कभार आपको अपने नए चक्षु खोलने पड़ते हैं इक्वेशन करते हो। जैसे उसके लिए मैंने डायमेंशन वाला एग्जांपल दिया है, देखिए K mg br k br mg, बड़े वाले को ले लीजिए, उसको ले लीजिए। mg कितना है 1 1, br कितना है 1 1, k कितना है 1 1, बैलेंस, पहले से ही बैलेंस इक्वेशन, छोड़ दीजिए इस इक्वेशन को, बैलेंस है। अगला देखिए HCl CaCO3 CaCl2 H2O CO2, H कितना है, सबसे पहले बड़े को पकड़ेंगे, Ca कितना है 1 1, C कितना है 1 1, O कितना है 3, एक है यहाँ पर और 2 है यहाँ पर, खत्म 3, H कितना है 1, H है यहाँ पर 2, ये बैलेंस नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किया 2 से मल्टीप्लाई, H हो गया 2, लेकिन Cl कितना हो गया 2,
Cl हो गया 2, यहाँ पर कितना है Cl 2, बैलेंस्ड, खत्म। अगले पाइए H2O, O2, O2, H2, H2O2, देखिए H कितना है 2, H कितना है 2, O कितना है 2, O कितना है 2, बैलेंस्ड, ये वाली बैलेंस नहीं है। NaBr प्लस CaF2 NaFCaC, चिंता मत कीजिए, खत्म हो गया। बस हल्का से ट्रिक बताने वाला हूँ, इस इक्वेशन के बाद खत्म हो गया। जिसका इंतजार था ना आपको कि वो ट्रिक बताने वाला हूँ, हर इक्वेशन आप बंद करके कर दोगे, वो ट्रिक बताने वाला हूँ बस इस इक्वेशन के बाद। देखिए NaBr प्लस CaF2 NaFCaBr2, सबसे बड़ा कंपाउंड पकड़ लिया, CaBr2, कैल्शियम कितना 1, कैल्शियम कितना 1, Br2 Na1 F1 F2, यहाँ लगाना पड़ेगा 2, आपको बैलेंस करने के, लगा दिया 2, F हो गया 2, ठीक है, लेकिन Na बिगड़ गया, Na भी हो गया 2, यहाँ लगाना पड़ेगा 2 बैलेंस करने के, Na लगा दिया 2, Na हो गया 2, लेकिन Br भी हो गया 2, Br2 था, ओके बैलेंस खत्म। अब इंतजार खत्म होने वाला है, अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, बस जुड़े रहिए। तो चलिए अब आगे आए टाइम इस ट्रिक को बताने के लिए, जो मेरा था भ्रम अस्त्र। देखिए तो ट्रिक क्या है, कभी भी अगर कोई इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, मैं आपको सबसे सिंपल वे में बताता हूँ। कोई सिंपल इक्वेशन, हाइड्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है मिलके बनाते हैं अमोनिया, ये बहुत ही फेमस प्रोसेस है, हर्बल प्रोसेस, जिसके अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपको, प्रेशर आपको देना पड़ता है। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, बिल्कुल अच्छे से सुनिए, क्योंकि ये वाली अगर आपने चीज सीख ली, अब दुनिया के हर इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। अगर मैं मान के चलता हूं इक्वेशन बैलेंस्ड होती तो क्या होता है, यहां पर लिखा होता है A, यहां लिखा होता है B, यहां लिखा होता है C, यानी कुछ मल्टीप्लाई होता है इस साइड का नाइट्रोजन, इस साइड का नाइट्रोजन सी से मल्टीप्लाई होता है, ये H 20 मल्टीप्लाई होता है और इक्वेशन बैलेंस हो गई थी। मुझे नहीं पता है कि वैल्यू 1 2 3 4 5 6 क्या है, B की वैल्यू 1 2 3 5 6 क्या है, इसकी 90 20 50 55 क्या है, मुझे नहीं पता। मैं तो नॉर्मल बंदा हूं, मैं तो लिखे चलता हूँ। मैं मानता हूं कि अगर ये बैलेंस है तो यहाँ पर A जो है नाइट्रोजन का कोफिशिएंट, वो बैलेंस कर रहा है, कहां नाइट्रोजन, कहां भूल गया, नाइट्रोजन यहाँ C, अगर ये बैलेंस है तो A बराबर होगा C के, अगर ये बैलेंस है नाइट्रोजन दोनों तरफ से, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन मेरी हो चुकी है। सेकंड वाली बनाता हूं, अगर ये वाला मेरा बैलेंस है ये, तो यानी B बराबर होगा किसके, पर एक छोटी सी बात और है, B बराबर तो होगा, लेकिन क्या B 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 2 से, मैं कहता नहीं था कि O2 है, यहां बाहर लिखा होता था कि भाई 3, तो मैं कहता था कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, आप बोलते थे कितने 6 ऑक्सीजन, तो वही होता था ना, तो मतलब 6 आता था ना, तो वो उसको भूलना नहीं है, वही चीज यहां लगा रहा हूं, कितना B, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2B किसके बराबर है, H ढूंढिए, H का है, किसके बराबर है, C के, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है क्या 3 से, 3C के, हो गया आपका सॉल्व, खत्म। इक्वेशन आपकी बन गई, आप सॉल्व करने के लिए आगे आ सकते हैं। जब कभी हम सॉल्व करते हैं तो अभी मुझे दो इक्वेशन के अंदर 3 वेरिएबल, तो जो वेरिएबल बार बार आ रहा है ना, बार बार जो, जैसे अगर 4 इक्वेशन, 3 बड़ी इक्वेशन होती ना, तो 2 या 3 या 4 इक्वेशन ही बन सकती थी ऐसे, तो जो बार बार रिकरिंग है उसको आप 1 ले लीजिए। मैं लेट्स सपोज A को वहां 1 ले लेता हूं, अगर A मेरा 1 हो जाता है तो C भी मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 के बराबर, यानी कि C भी क्या है 1 के बराबर। तो अब इसमें इक्वेशन में डालिए वैल्यूज, 2B, C की वैल्यू आपको पता है क्या है 1, लगा दीजिए 1 इंटू 3 यानी कि 3, तो B हो जाएगा क्या 3/2 के बराबर, ठीक है। इसी में फ्रैक्शन में हर बार फ्रैक्शन नहीं आता है, इसलिए मैं आपको वाली ट्रिक बताया फ्रैक्शन वाली की, फ्रैक्शन क्या होता है, अगर 2 से है तो करना होता है, अब यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ पर आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, B की वैल्यू आपको मिल चुकी है, A की वैल्यू आपको मिल चुकी है, C की वैल्यू आपको मिल चुकी है, यहाँ पर क्या आएगा, A की वैल्यू 1 एंड प्लस B की वैल्यू क्या है 3/2 H2 मिलकर क्या बना है, दैट विल फॉर्म C की वैल्यू क्या है 1 है ना, C की वैल्यू 1 NH3, 1 को आप हटा भी सकते हैं, 1 को लिखा नहीं जाता, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। लेकिन आपको क्या बताया था, हमेशा ये जो चीज होती है हमेशा किसके होती है, होल नंबर में होती है, फ्रैक्शन में नहीं होती। तो क्या करना होता है, डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, सब कुछ हट जाएगा फ्रैक्शन में। 2 है डिनोमिनेटर, 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 2 2, यहाँ पर लिखता हूं मैं, यहाँ पर क्या 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और 2 कट जाते हैं, तो ये हट रहेगा सिर्फ 3। यहाँ पर कैसा हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, अब खुद देख लीजिए, N2 H कितना है 6, H कितना है 6। इसमें मैं बड़ी से बड़ी 10 वेरिएबल 20 वेरिएबल 50 रिएजेंट 100 प्रोडक्ट वाली इक्वेशन आप सॉल्व कर देंगे।
बिना टाइम लगाए। बस आपको ये वाला फॉर्मूला समझना पड़ेगा, वो भी बहुत आसान है, कोई चीज थी। आपको मैं जितने क्वेश्चन कराए ना, हर क्वेश्चन वाला मेथड लगा के देखिए, और प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में डालिए, वरना मैं हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, मुझसे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा ग्रुप के अंदर। आप जानते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कितना कंटेंट लेकर आना पड़ता है आपके पास, कितनी चीजें आपके लिए मैं दे रहा हूँ डिलीवर करने के लिए, बहुत बहुत मेहनत का काम लगता है। अगर आपको ये वीडियो हल्की सी भी हेल्प करती है ना, तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।